नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के बाद महाराष्ट्र की सियासत में 16 विधायकों के निलंबन पर फैसला चर्चा में। इसी बीच एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया है कि अगर ये 16 विधायक अयोग्य घोषित हो जाते, इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं एनसीपी के, आपका बहुत स्वागत है। और संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि शिवसेना के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मुखलेश अनिल जी, खतरा तो अजित पवार को भी था। अजित पवार का नाम जरंदेश्वर शुगर मिल घोटाले के अंदर सामने आया था, चार्जशीट में उनका नाम दर्ज किया गया था। इस मामले में जांच ईडी कर रही थी, लेकिन ऐसे में अदालत ने ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया उसमें अजित पवार का नाम नहीं रखा। क्यों? ये तो तमाम चीजें उसके बाद हुई जब एक दिन के लिए सरकार में शामिल हो गए थे अजित पवार, शपथ ले ली थी रातों रात। नेहा जी, जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, और जो भी दोषी पाया जाएगा या जो भी उसकी निगाह में दोषी होगा उसका नाम डालना, उसका अपनी जिम्मेदारी है। सरकार का अलग, इसका चलना ये चीजें तो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है अजित पवार की। नेहा जी देखो, नजदीकी बढ़ना, दूरी होना, हाँ। इन दोनों पर, जांच एजेंसियों पर इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच एजेंसी अपनी निष्पक्ष जांच करती है और उस जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ उस कार्रवाई करती है। इसलिए इसको इस दृष्टि से देखना कि वो बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं या पहले वो आरोपी थे, अब आरोपी नहीं है। नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ, आरोप लगाना और जांच में दोषी साबित होना, पैमाना क्या है सर, मापदंड क्या है इसका? वो ईडी का काम है। हाँ। वो ईडी का काम है। हाँ। ईडी जो काम कर रही है उसका अपना काम है, और निष्पक्ष निश्चित तौर पर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे और भी जांच एजेंसियां हैं, उन सबको अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करती हैं और स्वतंत्रता पूर्वक कर रही हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए सर, लेकिन आरोप जो लग रहे हैं वो आरोप ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये एजेंसियां काम कर रही, जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, मैं संजय जी कर लेती हूँ, मैं लौटती हूँ। इस तरफ एक बार आपको पता होगा, जब कांग्रेस का राज था तो सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था। नहीं, कोर्ट ने कहा था, ये टिप्पणी कोर्ट ने की थी। कोर्ट ने की थी ना। हाँ। तो क्या ये बात मानी जाए कि कांग्रेस के टाइम में सीबीआई उनके इशारे पे चलती थी? मेरा तो कहने का, जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और अपने काम में जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ठीक है। और जहाँ तक, अब मैं एक बात और कहना चाहती, अजित पवार का जो निजी बयान है, उनका अपना निजी बयान है, और उन्होंने अपना निजी बयान जो भी दिया है वो किसके पक्ष में किसके विरोध में है, इससे जांच एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, राजनीतिक घटनाक्रम अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है सर। अनिल जी, कौन सी वॉशिंग मशीन है, ये पूछ रहे हैं, कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जो भी नजदीकियां बढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी से, उसके सारे जितने भी उस पे आरोप लगते हैं सब धुल जाते हैं? नेहा जी, पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शिवसेना वाले जो मेरे प्रवक्ता बैठे हुए मेरे भाई जी, जिसका जन्म ही कांग्रेस के विरोध को लेकर के हुआ था, जिसका जन्म ही शरद पवार जी को गाली देने के बाद में हुआ था, जो सबसे बड़ी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी मानती थी कि हमसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली पार्टी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए, सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री बन जाऊं, सारी चीजों की तलाशी दे करके जिस तरीके से गिरगिट की तरीके से रंग बदला, पूरा देश इसको देखता रहा। और निश्चित तौर पर इस सदी में भी इनको कोई माफ नहीं करेगा। आज महाराष्ट्र के अंदर जिस शिवसेना का चर्चा बोलता था, आज महाराष्ट्र में वो तो नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, कह रहे नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, शिंदे दे सकते हैं क्या? कोई नैतिकता दिखा रही है, हम सब उस टाइम कहाँ नैतिकता चली है, जिस विचारधारा को देवेंद्र जी बाला साहब ठाकरे ने खड़ी करी, पूरी विचारधारा को तिलांजलि दे करके
आज ये किस मुंह से टीवी पर डिबेट कर रहे हैं? ये इनके मुंह से जनता को फेस कर रहे हैं। नहीं, मेघालय में अपना रंग बदल करके कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के शपथ ठीक है, ठीक है। ये कहाँ की नैतिकता है? उसके बाद उठा करके मैं आ रहा हूँ संजय जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके बोलते हैं ना। अभी अनिल जी बोल रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आप अपने गृहमान में झांके ना, आपको तो निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से माफी मांगकर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इतनी बड़ी सत्ता लोलुपता, सत्ता का लालच आज तक किसी भी राजनीतिक दल में नहीं देखा। अनिल जी, सत्ता का लालच किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं देखा गया। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर की जा रही है तो जाहिर तौर पे ये भी अपने आप में कई सवाल उठाती है। माफ कीजिए, बिल्कुल माफ कीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं नहीं दे पाऊंगी और वक्त। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।